सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो हेलो फ्रेंड्स, आरके लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम करेंगे समास। समास किसे कहते हैं? समास होता है शब्दों का मेल, ठीक है। और हमारी संधि क्या थे? संधि थी हमारी वर्णों का मेल, जो हमने पहले की वीडियोस में हम क्लियर कर चुके हैं। ये समास होता है, इसे हम कंपाउंड भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी सेक्शन होगा वहाँ पर समास के क्वेश्चंस आते ही हैं और जो थोड़े कंफ्यूज करने वाले होते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी इजी और बेस्ट ट्रिक्स सीखेंगे, जानेंगे, जिनको सीखने के बाद समास का हर क्वेश्चंस आप सबका ठीक होगा और आप सब बड़े ही आसानी से समास की पहचान कर पाओगे। श्योरली फ्रेंड्स, आपका समास का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बस आप वीडियो ध्यान से देखना, समझना और प्रैक्टिस करना। आइए देखते हैं समास होते क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे पास दो शब्द होते हैं या उससे अधिक शब्द होते हैं और उनसे मिलकर जो भी कोई नया सार्थक शब्द बनेगा उसे हम समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। अगर सिंपल से शब्दों में कहें तो फ्रेंड्स, हमारे पास कोई एक बड़ा सेंटेंस होता है, जैसे हमने 3-4 टुकड़ों में ऐसे कोई बड़ा सा सेंटेंस लिखा है और उसे हम फिर छोटा करके यहाँ पर बता देंगे, ये हमारा समस्त पद बन जाता है। उसी को संक्षेपण को ही समास बोलते हैं, जिसे हम ब्रीफ करके लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। समास में एक होता है सामासिक शब्द, जिसे हम समस्त पद भी बोलते हैं और इसमें हमारे समास के रूल अप्लाई होते हैं। इसे हम समास के रूल वाला पार्ट बोलते हैं, सामासिक शब्द को, ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारे पास समास विग्रह। जैसे संधि में संधि विच्छेद होता था, इसी तरह से ये समास का विग्रह। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? विग्रह में इसे हम व्यास भी बोलते हैं और इसमें जो हमारे पास समस्त पद हैं, जो भी कोई शब्द है मतलब उसके सभी पदों को अलग अलग करके हम लिखते हैं और वो हमारा क्या कहलाता है? समास विग्रह या व्यास। ओके फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। एक तो हमारा होता है विग्रह और दूसरा होता है हमारा समस्त पद। दो ही चीज़ होती हैं समास की और जो अभी हमने की हैं। उसके बाद जो रूल्स होते हैं इसके, अब वो देख लेते हैं। इसमें देखिए आप दो पद होते हैं और एक पद होता है मेन, जिसे हम बोलते हैं समास का पूर्व पद, पहला पद, और एक होता है दूसरा जिसे हम बोलते हैं उत्तर पद, ठीक है फ्रेंड्स। दो पद होते हैं हमारे और उनमें से दो में से हमारे पास एक होता है, इसे हम बोलते हैं पूर्व, और एक होता है हमारे पास सेकंड, इसे बोलते हैं हम उत्तर, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास शब्द है राजपुत्र, तो ये क्या है? एक सामासिक शब्द है, समस्त पद है। तो हम इसमें क्या देखते हैं? पद कैसे देखेंगे? देखना, ये जो राज है ये हो गया हमारा फर्स्ट पद यानी पूर्व पद, ठीक है, ये हमारा पूर्व बन जाएगा। और पुत्र है, ये हो गया हमारा सेकंड पद, जिसे हम बोलते हैं उत्तर पद, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह से समास के 6 भेद हैं फ्रेंड्स। कितने भेद हैं इसके? मेनली इसके 6 काइंड्स हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं ये? अव्ययी भाव समास, जिसे हम एडवर्बियल कंपाउंड भी बोलते हैं। फिर हमारा सेकंड है तत्पुरुष समास, जिसे हम डिटर्मिनेटिव कंपाउंड बोलते हैं। थर्ड है हमारा क्रमधारय समास, अपोजिशनल, द्विगु समास, न्यूमरल, और हमारा द्वंद्व समास, इसे बोलते हैं कोपुलेटिव, और ये है बहुव्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव समास। फ्रेंड्स, समास को समझने के लिए मैं आपको बहुत इजी ट्रिक्स बता रही हूँ। जैसे आप देखिए, ये है द्विगु, इसके नाम में ही पहचान छिपी होती है। जैसे द्वि होता है हमारा कितना? 2,
और गु मतलब हो गया गुना, तो 2 की हम गुना करते हैं यानी 2 की टेबल 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें क्या आ गए हमारे पास नंबर्स। तो नंबर्स जो हमें बताएगा वो समास कौन सा हो जाता है, द्विगु समास, यानी ये हमें संख्या बताने वाला, नंबर्स बताने वाला समास है। देखा फ्रेंड्स, इसके नाम में ही इसकी पहचान छिपी है। और इसी तरह से द्वंद्व समास, इसमें देखिए आप, और इसी तरह से देखिए द्वंद्व समास, इसमें देखिए आगे भी द है पीछे भी द है, तो समझ जाइए कि दोनों की इक्वल पावर है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो और दोनों इक्वल कैसे हैं, जैसे कोई हमारे पास वर्ड आ गया माता पिता, ठीक है, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पे द्वंद्व समास है, माता और पिता दोनों ही पद प्रधान हैं, ठीक है, इसमें और कोई विभक्ति वगैरह भी यूज़ नहीं हुई है। आइए अब देखते हैं समास का पहला भेद, अव्ययीभाव समास। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आप पूर्वपद प्रधान होता है। मेन पावर किसकी होती है, हमारी फर्स्ट वाले पार्ट की, समास के। जो समस्त पद होता है हमारा, ये कोई शब्द है और इसके हम अगर टुकड़े करते हैं तो इसका जो पहला हिस्सा होगा उस पहले पार्ट की ज़्यादा पावर होती है, उसी का ज़्यादा रोल होता है। इसकी पहले पहचान देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें फर्स्ट में क्या होता है, देखो पहला पद इसका जो अव्यय होता है, और वो क्या होते हैं अव्यय, जिस तरह से अन्न, प्रति, यथा, आ, ये उपसर्ग टाइप जो भी होते हैं ये हमारे अव्यय होते हैं, और उन्हें हम देखते ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। आप एग्जाम्पल से समझिएगा, प्रति प्लस दिन हमारा क्या बन गया, प्रतिदिन, ठीक है। तो आपको कैसे पता है यहाँ कौन सा समास है, आप देखते ही समझ जाइए। प्रतिदिन है हमारे पास समस्त पद, और इसमें हमें इसके हम विग्रह करके देखेंगे तो हमारे पास आ गया फर्स्ट में, पहले पद में आ गया हमारे पास प्रति। तो प्रति को देखते ही आप समझ जाइए कि यह उपसर्ग टाइप है, ये अव्यय है, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से यथा प्लस संभव क्या बन गया, यथासंभव। अब आपके पास आ गया यथासंभव, आपको जो क्वेश्चन में करना है कि कौन सा समास है, तो आप इसमें देखते ही पहचान लोगे। आपको पता है कि पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, विग्रह होता है, समस्त पद होता है, ये सब आपको मैंने शॉर्टली बता भी दिया है। तो आप इसे देखते ही पहचान जाओगे कि इसके पूर्व पद में देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ है, अव्यय आया हुआ है, और ये हमें उपसर्ग टाइप लग रहा है, उपसर्ग ही है। तो आप समझ जाओगे आसानी से कि यहाँ पर हमारा कौन सा समास है, यहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, आ प्लस जन हमारा क्या बनता है समस्त पद, आ जन। तो इसमें हम इसका जब विग्रह करेंगे तो आजन का हमारा विग्रह क्या बनता है, आ प्लस जन, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे आ को देखते ही कि उपसर्ग है, अव्यय है, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। और इसी तरह फ्रेंड्स आप देखते हैं समास का दूसरा भेद, जिसे हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। आपने देखा था अव्ययीभाव में था फर्स्ट पद में हमारा जो पूर्व पद था वो प्रधान था, और तत्पुरुष समास में क्या होगा, हमारा सेकंड पद प्रधान हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान देखिए आप, इसमें दोनों पदों के बीच में जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, उनका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं। जैसे हमारे पास है राजकुमार, तो इसकी आप देखें विग्रह में क्या होता है, राजकुमार, राजा का कुमार। तो और हमने इसका समस्त पद क्या बनाया, देखिए राजकुमार। तो राजकुमार में ये जो का है ये गायब हो गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से देखिए राजपुत्र, इसमें भी है राजा का पुत्र। तो जो ये का है ये हमारी विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह है हमारा। और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो वो जैसे हमने बनाया राजपुत्र, तो यहाँ से का लोप हो जाता है, ये कट जाती है फ्रेंड्स। और ये हमारी जो विभक्तियाँ होती हैं ये सब आप एक बार रिवाइज कर लेना। इनके सिंबल्स होते हैं जैसे कर्ता ने, कर्म को,
करण से के द्वारा। ये मैं आगे आपको एक एक पार्ट्स कराते जाऊंगी, जैसे इसके हम भेद करेंगे तत्पुरुष के, उसके साथ उसकी विभक्तियों को भी मैं आपको अच्छे से रिवाइज भी करा दूंगी और ट्रिक के साथ पहचान भी करा दूंगी। फ्रेंड्स बस आप वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। आइए अब देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो आप समझ जाइए, तत्पुरुष तो ये खुद कर्ता की जगह तो इसने खुद ही ले ली, तो कभी भी कर्ता तत्पुरुष मत लिखना आप लोग। और जो हमारा फ्रेंड्स कर्ता तत्पुरुष कभी नहीं होता, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग जो होती है, पहला भेद हमारा होता है कर्म तत्पुरुष समास, और इसकी पहचान क्या होती है, इसमें हमारी सेकंड विभक्ति लगती है कार की, और उसका चिन्ह क्या होता है फ्रेंड्स, को। कर्ता ने क्रम को, तो हमारा सिंबल क्या हो गया यहाँ पर, को विभक्ति होगी। जहाँ पर भी आप समस्त पद देखोगे उसमें आपको को से ही रिलेटेड साइन मिलेगा। और जब आप समास को करोगे, विग्रह करोगे और उसका समस्त पद बनाओगे, तो आपका इसमें सेकंड विभक्ति का लोप हो जाता है। हमारा जो को है वो गायब हो जाता है, कट जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे रथ को चलाने वाला, ये है हमारा विग्रह, तो हमें इसका समस्त पद बनाना है। तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, ये देखिए को आ गया ना हमारे पास, तो को किसका सिंबल है, सेकंड विभक्ति का, और ये क्या है हमारा क्रम तत्पुरुष। तो अगर आपके पास शब्द भी आया है रथ चालक, तो आप आसानी से कर पाओगे कि रथ हो गया हमारा पहला और ये हो गया हमारा दूसरा, तो बीच में कौन आ गया, रथ को चलाने वाला। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा को है ये गायब हो जाएगा, ठीक है, इसका लोप हो जाएगा, और हमारा नया समस्त पद क्या बन जाएगा, रथ को चलाने वाला रथ चालक। और इसी तरह से देखिए गगनचुंबी, ये आपके पास समस्त पद है, ये आपके एग्जाम में आ गया। आप इसे कैसे पहचानोगे, इसमें कौन सा समास है, पहले आप इसका विग्रह करके देखिए, गगन को चूमने वाला, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या देखना है कि ये अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, कौन सा समास है। तो आप सीधा सा देखते ही समझ जाओ, यहाँ पर बीच में देखो आपको सिंबल मिल रहा है को, तो ये क्या है, द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति किस में आएंगे, कारक चिन्ह किस में होते हैं, जिनका लोप होना है वो होंगे हमारे तत्पुरुष समास में, और कौन सा, क्रम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा क्रम तत्पुरुष समास। और अब इसी तरह से हम देखते हैं करण तत्पुरुष को, ये हमारा करण तत्पुरुष है, इसमें तृतीय विभक्ति का लोप हो जाना है। और तृतीय विभक्ति कौन सी होती है, से और के द्वारा, ठीक है। जहाँ पर भी इनका यूज होगा, जिस भी विभक्ति में, जिस भी समस्त पद में, तो आप समझ जाइए वहाँ पर करण तत्पुरुष है, ठीक है फ्रेंड्स। अब एग्जाम्पल से समझिए, भय से आकुल, तो यहाँ पर हमें देखिए क्या मिला, से, तो इसका क्या होगा, लोप हो जाएगा, और हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा, समस्त पद क्या बनेगा, भय से आकुल, तो से गायब कर दो, भयाकुल। और इसी तरह से देखिए सोगर्द, और इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स सोगर्स्त, ये होता है हमारा समस्त पद, हमें ये दिया हुआ है एग्जाम में, तो हम इसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। शोकग्रस्त कौन होता है, शोक से जो ग्रस्त, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिल गया, से, और से मिला है, विभक्ति है, तो इसका गायब होना है, तो और ये किसकी विभक्ति है, करण तत्पुरुष की, तो ये कौन सा बन गया हमारा, करण तत्पुरुष समास बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह से अब देख लेते हैं सूर द्वारा रचित, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारे पास क्या सिंबल आ गया, द्वारा, तो द्वारा किस में आता है, करण विभक्ति में, और करण विभक्ति है तो उसी विभक्ति के नाम पर इसका नाम होता है, फिर विभक्ति के नाम से, तो हमारा क्या बन गया, करण तत्पुरुष। और ये समस्त पद क्या बन गया, सूर द्वारा रचित हो गया सूर रचित, क्योंकि इसका द्वारा है जो वो कट जाएगा। और इसी तरह फ्रेंड्स देखिए संप्रदान तत्पुरुष, ये क्या होता है, हमारा कारक विभक्ति का फोर्थ होता है, लेकिन हमारी फोर्थ विभक्ति होती है, और जिसका सिंबल क्या होता है हमारा के लिए, और इसका क्या होना है तत्पुरुष समास में, इसका कट जाना है, इसको लोप हो जाना है। तो आप एग्जाम्पल से देखिए, जैसे हमारे पास समस्त पद है प्रयोगशाला,
तो आप इसको बनाकर देखिए कैसे बनाओगे। प्रयोगशाला का विग्रह कीजिए। विग्रह हम करेंगे तो आएगा प्रयोग के लिए शाला। तो आपको इसमें पहचानो, कैसे पहचानोगे कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है, कोई अव्यय नहीं है, तो अविर्भाव है नहीं, बहुव्रीहि है नहीं, तो हम क्या देखेंगे इसमें, हम विभक्ति चिन्ह देखेंगे। ठीक है, हमें के लिए मिल गया, और के लिए किस में होता है, संप्रदान में। तो आप देखते ही लगा दीजिए कि यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरह आप देखिए परीक्षा भवन, तो इसका पहले आप विग्रह करके देख लीजिए। कोई भी आपके पास शब्द है तो समस्त पद का पहले आप विग्रह कीजिए। जैसे परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए भवन, तो हमें यहाँ पे देखिए हमें विभक्ति के चिन्ह मिल जाएंगे तभी। के लिए, तो के लिए किस में आता है, संप्रदान में। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, ये संप्रदान तत्पुरुष। और आप देखिए अपादान तत्पुरुष को, ये क्या होता है, हमारी पांचवी विभक्ति होती है, और जिसका साइन क्या होता है, जिसका चिन्ह क्या होता है हमारे पास, से। ठीक है, और इसका क्या होगा, तत्पुरुष समास में से हमारा लोप हो जाएगा, कट जाएगा। और ये से हमें किस भाव को दिखाएगा, किस मीनिंग को दिखाता है, ये हमारे अलग होने अर्थ में यूज होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, धन से हीन, तो ये अलग हो गया, किससे अलग हो गया, धन से, मतलब उस आदमी के पास धन नहीं रहा, वो उससे हीन हो गया, तो ये हमारा अलग होने के अर्थ को शो कर रहा है। और यहाँ पर कौन सा हो गया, जब ये फीलिंग आ रही है भाई ये चीज़ इससे अलग हो रही है, और आपको से सिंबल भी मिल रहा है, साइन भी मिल रहा है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा अपादान तत्पुरुष, धन से हीन, धनहीन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरह देखिए आप पाप से मुक्त। ठीक है, कोई चीज़ अलग हो गई है, मतलब वो उसे मुक्ति मिल गई है, उसे अलग हो गई है, वो पाप से अलग हो गई, तो से अलग होने अर्थ में है, तो क्या बन गया, अपादान बन गया हमारा अपादान तत्पुरुष। और इसका समस्त पद क्या बन जाएगा, पाप से मुक्त, पाप मुक्त। और अब देखिए फ्रेंड्स संबंध तत्पुरुष, ये हमारी 6th विभक्ति होती है, छठी विभक्ति होती है, जिसके चिन्ह होते हैं का, के, की। और हमारा जो तत्पुरुष समास होता है उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कट जाती हैं विभक्तियाँ। ठीक है, विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं वो गायब हो जाते हैं, वही हमारा तत्पुरुष समास है। बस हमें विग्रह करके एक बार देखना होगा कि इस शब्द में कौन सा सिंबल यूज हुआ है, जैसे के लिए है, या में है, या का है, उसी के हिसाब से जो भी विभक्ति आती है उसी विभक्ति के अनुसार ही, उसके अकॉर्डिंग ही तत्पुरुष समास का नाम निकलाता है, उसका भेद निकलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप राजपुत्र, राजपुत्र कौन होता है भाई, राजा का पुत्र। ठीक है, तो राजा का पुत्र में देखिए क्या आ गया, का आ गया हमारे पास, और का किसका सिंबल होता है, का, के, की, ये किसके सिंबल होते हैं, संबंध विभक्ति के, संबंध कारक जो होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा समास निकलाया, संबंध तत्पुरुष समास। और इसी तरह फ्रेंड्स ये देखिए देश रक्षा, तो किसकी रक्षा, देश की रक्षा, उसका विग्रह करके देखिए बस आप एक बार। अब देश की रक्षा में की है जो ये हमारा चिन्ह, जो साइन, वो किसका है, हमारे पास संबंध विभक्ति का, संबंध कारक विभक्ति का। ठीक है, तो इसका लोप हो जाना है, देश रक्षा, देश की रक्षा, और इसमें हमारा जो की है वो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर कौन सा समास निकला है फ्रेंड्स, हमारा ये समास हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष समास। और अब इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स अधिकरण तत्पुरुष, सबसे पहले आप उस जो कारक विभक्ति आई है उसके चिन्ह को याद कीजिए कि इसका सिंबल क्या होता है, उसको देखते ही आप जब विग्रह करोगे तुरंत पहचान जाओगे। बहुत ही इजी होता है, तत्पुरुष से बच्चे वैसे ही डरते हैं, ये बिल्कुल ही इजी समास होता है। देखिए आप इसमें 7th विभक्ति आएगी और उसका जो सिंबल होता है में और पर, ये दोनों हैं जो जहाँ पर भी आप विग्रह करोगे तो उसमें कट जाएंगे और आपका नया समस्त पद बन जाएगा। अब देखिए इसे एग्जाम्पल से कर लेते हैं। हमारे पास समस्त पद आ गया पुरुषोत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम कौन होता है भाई, जो पुरुषों में उत्तम होगा। तो हमने देखो कितनी इजीली बना लिया। तो हम इसको विग्रह करके लिखेंगे पुरुषों में उत्तम।
तो इसमें आपने विग्रह में देखा में आ गया, तो में किसका होता है? अधिकरण। जो विभक्ति होती है हमारी अधिकरण में आता है, तो विभक्ति के नाम से ही हमारा समास का नाम हो जाएगा और हम क्या बोलेंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह देखिएगा लोकप्रिय, इसमें क्या कौन लोकप्रिय होता है? जो लोक में प्रिय होता है। ठीक है, हमें इसका बस विग्रह करके देखना है। हम देखिए लोक में आ गया, में किसका होता है? अधिकरण का। तो अधिकरण जब विभक्ति हमें मिल गई तो हमें समास भी मिल गया और हमारा समास क्या बन जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। और आप देखिए फ्रेंड्स, समास का जो तीसरा भेद होता है क्रमधारय समास। ठीक है फ्रेंड्स, अब विभाव समास और तत्पुरुष समास हम कर चुके हैं। अब हम तीसरे भेद पर आते हैं जो कि है क्रमधारय समास। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए आप समस्त जो पद होता है हमारे पास, समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, और जो पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। और ये जो उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य हैं ये सब आपने अलंकार करते समय में अच्छे से कर लिए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं डिफ़िकल्टी आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में अलंकार को भी आप लोगों को अच्छे से करा दूंगी। फ्रेंड्स, इसकी पहचान की ट्रिक देखिए, बहुत इजी होता है क्रमधारय का पहचानना। फर्स्ट में हम क्या देखते हैं कि इसके देखो विग्रह करने पर, जब हम विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में हमें है जो और के समान ये बार बार यूज होते मिलेंगे। जो ये शब्द हैं है जो, के समान, इस तरह से इनके यूज होने से हम पहचान लेंगे कि यहाँ पर क्रमधारय समास है। और इसमें सेकंड हमारी क्या ट्रिक है? हमारे पास कलर्स के नेम मिलेंगे हमें किसी भी शब्द में, जैसे कि लाल मणि। ठीक है, तो इसमें क्या मिला हमें? देखो लाल कलर मिल गया। ठीक है, तो ज़्यादातर रंगों के नाम भी इस समस्त पदों में जिसमें मिलेंगे आपको वो क्रमधारय समास ही होता है। और इसी तरह से जैसे नीलकंठ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। ये हमारा हो गया समस्त पद। ठीक है, ये हो गया चरण कमल। और अब इसका विग्रह करके देखते हैं। चरण कमल का विग्रह क्या होगा? कमल के समान चरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला? के समान। और के समान जहाँ पर क्या होगा? क्रमधारय। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह से आप देखिए महापुरुष। महापुरुष कौन है भाई? महान है जो। ठीक है, महान है जो पुरुष वो क्या कहलाएगा? महापुरुष। हमें पता चल गया है जो यूज हुआ है तो क्रमधारय है। और इसी तरह से फ्रेंड्स ये देखिए लाल मणि। पहले तो देखो कि यहाँ पे कलर ही आपको मिल रहा है, रंग का नाम मिल रहा है। ठीक है, अगर फिर उसके बाद भी आप विग्रह करके देख लीजिए, लाल है जो मणि, तो है जो भी मिल रहा है, तो आप आसानी से लगा सकते हो इसको कि लाल है जो मणि, लाल मणि। और कौन सा समास हो गया? ये हमारा क्रमधारय। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह फ्रेंड्स देखते हैं अब इसका जो फोर्थ पार्ट है समास का, द्विगु समास। ठीक है, हमारा जो चौथा भेद है वो है द्विगु समास। द्विगु का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर देखिए द्वि मतलब दो और गु मतलब गुना। जहाँ पर दो की गुना होती है तो दो की गुना किसकी होती है? नंबर्स की। और नंबर्स जहाँ पर आ गए तो क्या बन जाएगा? हमारा द्विगु बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसकी इजीली से पहचान कर लीजिए। द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाचक होता है। और अब एग्जाम्पल से कीजिएगा फ्रेंड्स। आप देखिए आपके पास समस्त पद है सप्ताह। एग्जाम में आ गया सप्ताह में, बताइए कौन सा समास है? तो आप क्या करोगे? पहले इसका विग्रह बनाओगे और वो क्या बनेगा? 7 दिनों का समूह जो होता है वो हो गया सप्ताह। तो इसमें पहले तो देखो आपको मिल रहा है समूह। ठीक है, और दूसरी हमारी पहचान क्या थी? जो हमारा पूर्व पद होगा वो इसका संख्यावाचक होगा। तो हमारे पास 7 काउंटिंग आ रही है, नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हो गया और हमारा क्या बन गया? 7 दिनों का समूह सप्ताह। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप आसानी से कर पाओगे कि गिनती वाला है
नंबर्स वाला है तो ये बन जाएगा द्विगु समास। इसी तरह से देखिए नवरात्र, नव में तो आपको दिखाई ही दे रहा है यहाँ पे नव है, तो नव का मतलब 9, ठीक है, नव मतलब 9। तो 9 कहाँ पर आएगा हमारा, जहाँ पर काउंटिंग वाला समास है, और कौन सा है वो, द्विगु। तो इसका बन जाएगा नवरात्रियों का समूह नवरात्र। और इसी तरह से देखिए तिरंगा, तो तिरंगा में क्या होता है, ती आ गया, तो ती मतलब 3, और 3 हो गए जहाँ पर, वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा बन जाएगा नंबर्स वाला समास द्विगु समास। 3 रंगों का समूह इज इक्वल तिरंगा। इसमें समूह या समाहार का नॉलेज होता है हमें। जैसे देखिए 2 पहरों का समूह, ठीक है, 2 पहर। 3 लोगों का समाहार त्रिलोक, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये द्विगु समास भी कंप्लीट होता है। और अब हम देखेंगे द्वंद्व समास, ठीक है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की इक्वल पावर होती है, ठीक है। और जब हमारा विग्रह होता है उसमें देखिए आप और, अथवा, या, एवं, ये सब आपको यूज होता मिलेगा विग्रह में, जब भी आप विग्रह करोगे किसी भी समस्त पद का। और इसकी पहचान की ट्रिक है फ्रेंड्स, दोनों पदों के बीच में हमेशा आपको ये हाइफन ये दिखाई दे जाएगा अगर समस्त पद है तो। और अगर आपको विग्रह करना है तो फिर आपको ये और, अथवा, या, एवं, इस तरह आप पहचान जाओगे कि यहाँ पर द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों की पावर इक्वल होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे देखिए आप राजा प्रजा, यहाँ पर आप देखते ही पहचान जाओगे हाइफन लगा है तो द्वंद्व समास है। इसी तरह से राधा कृष्ण, ठीक है, यहाँ पर हाइफन लगा है तो देखते ही पहचान जाओगे द्वंद्व समास है। और इसी तरह से देखिए पाप पुण्य योजक चिन्ह है, गुण दोष योजक चिन्ह है, ठीक है फ्रेंड्स। बस ये देख के आप आराम से पहचान जाओगे। और अगर आपको विग्रह करना है, जैसे अगर आपको समस्त पद दे दिया और क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका विग्रह कीजिए, तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको मोस्टली अपोजिट मिलेंगी। जैसे अगर एक साइड पाप मिला तो एक साइड पुण्य मिला, एक साइड गुण मिला, एक साइड दोष मिला, तो इस छोटी छोटी पहचान से भी आप पहचान लोगे। और अगर विग्रह भी आप इजीली कर सकते हो फ्रेंड्स। देखिए जैसे आपके पास गुण और दोष हैं, ठीक है, ये गुण दोष है, तो ये हाइफन है, इसकी जगह पे सिर्फ आप क्या करोगे, और लगा दोगे ऐसे, तो और यूज हो गया हमारा, क्या बन जाएगा फिर ये, और के यूज से हमारा बन जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा ये द्वंद्व समास भी कंप्लीट होता है। और अब हम करेंगे समास का छठा भेद जो है बहुव्रीहि समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास या फिर क्रमधारय समास, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी के जो इजी ट्रिक्स थी वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। क्वेश्चंस में तो कोई भी समास आ सकता है फ्रेंड्स, लेकिन ये थोड़े उलझाने वाले होते हैं, कन्फ्यूजन टाइप वाले हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा ही मेंबर आके अपनी पावर दिखाता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है। आप इसको कैसे समझेंगे, हम देखो एग्जाम्पल से देखेंगे। हमारे पास समस्त पद आ गया पीताम्बर, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप कैसे पहचानोगे कौन सा समास है, आप इसका विग्रह कीजिए। पीताम्बर का विग्रह हमारा क्या बनेगा, पीत है अंबर जिसका, तो कौन हुआ वो पीत है अंबर जिसका, पीले कपड़े कौन पहनते थे, कृष्णा, तो हमारा बन जाएगा कृष्ण। तो देखिए आप पीताम्बर में तो ये किसी के बारे में स्पेशल तो हमें पता नहीं चल रहा कि पीत क्या है अंबर क्या है, ठीक है, नहीं पता चल रहा ना, तो इसमें तो कोई तीसरा ही आके राज कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो तीसरा प्रधान हो गया यहाँ पर कृष्ण। और इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारे पास शब्द है त्रिलोचन, तो त्रिलोचन का हम विग्रह करेंगे। 3 हैं लोचन जिसके, कौन है 3 हैं लोचन मतलब आँखें, और 3 आँखें किसकी होती हैं, हमारे शिव शंकर भगवान की।
तो आप देखिए 3 देख के तो आप सोच सकते हो कि ये और कोई भी समास हो सकता है, काउंटिंग वाला भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स आप इसका विग्रह कीजिएगा और विग्रह करने के बाद आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे त्रि और लोचन, ये त्रि और लोचन 2 पद हैं, तो दोनों में इसका हमें कोई क्लियर मीनिंग नहीं मिल रहा। तो हम देखेंगे 3 है लोचन जिसके, वो कौन हो गए? शिव शंकर, शिव हो गए। तो हमारा तीसरा पद प्रधान हो गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारा? बहुव्रीहि, ये समास बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह से देखिए दशानन, इसका विग्रह क्या बनेगा? दश है आनन जिसके, आनन मतलब मुख, मुँह, तो 10 मुख वाले कौन थे? दशानन, तो वो कौन थे? रावण। ठीक है, ये तो बहुत जगत फेमस चीज़ है। ये हमारा कोई अन्य पद है, ना तो ये पूर्व पद है ना तो ये उत्तर पद है, तो ये हो गया कोई अन्य, तीसरा ही पद है, तो ये थर्ड पार्टी का राज हो गया। यहाँ पर अन्य पद प्रधान है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह से देखिए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल, लंबा है उदर जिसका, कौन हो गया? लंबोदर। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका आपने, अब जब विग्रह बनाते हो तो आपने इसके 2 पद किए, पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए लंबा और उदर, ठीक है, हमारे 2 हैं, तो हमारे इन दोनों से हमें पता नहीं चल रहा है कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम जब विग्रह करेंगे तो देखेंगे लंबा है उदर जिसका, हमारा तीसरा कोई अन्य पद निकल के आता है, गणेश जी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो तीसरा पद है, अन्य पद है, वही प्रधान हो जाता है, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स बहुव्रीहि समास में थर्ड जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है, जो थर्ड पद होता है, जो तीसरा पद होता है, वही मेन रोल प्ले करता है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक और बताना चाहती हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्रमधारय और बहुव्रीहि इन दोनों समासों में से आपको दोनों का ही एक कोई समस्त पद मिल जाता है, समस्त शब्द मिल जाता है, जैसे कि आपका आ गया नीलकंठ, और नीलकंठ फिर हम इसका विग्रह करके देखेंगे नीलकंठ का कि नीला है जो कंठ, तो देखो इसमें है जो आ गया, तो है जो आ गया तो हमारा क्या बन गया? क्रमधारय। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह से फिर हम इसका दोबारा फिर से विग्रह करेंगे, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा? शिव। तो आपके पास देखो ये शब्द एक ही है नीलकंठ, लेकिन आपके समास दोनों आ रहे हैं, क्रमधारय भी और बहुव्रीहि भी। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस की ऑप्शन में आप ऑलवेज बहुव्रीहि को टिक कीजिएगा, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज हमारा समास टॉपिक एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से वीडियो देखें, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट और है आप सबसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।